नमस्कार सभी को। आज ये विष्णु महापुराण का चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें हम सब इस अध्याय में दिए गए ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। विष्णु महापुराण के चौथे अध्याय में मुख्यतः सृष्टिक्रम, कालचक्र, मनवंतर और विष्णु की विश्वव्यापी सत्ता का वर्णन मिलता है। 1. सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण। भगवान विष्णु को सृष्टि, पालन और संहार का मूल कारण बताया गया है। प्रारंभ में केवल परब्रह्म विष्णु ही अस्तित्व में थे। न रूप, न काल, न गुण। उन्हीं की इच्छा से माया प्रकट होती है और उससे महत्तत्व, अहंकार तथा तत्वों का विस्तार होता है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश प्रकट होकर ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। 2. ब्रह्मा की उत्पत्ति। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। प्रारंभ में वे सृष्टि नहीं कर पाते, दिशाएं अज्ञात थी। भगवान विष्णु के दिव्य उपदेश से ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। 3. मनुओं और मनवंतरों का वर्णन। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं। मनवंतरीय देवता, इंद्र, सप्तर्षि तथा अन्य महापुरुष उस काल के अनुसार बदलते रहते हैं। सृष्टि का विस्तार क्रमबद्ध चक्रों में चलता है। कल्प, मनवंतर, युग, वर्ष, दिन, रात। 4. विष्णु की सर्वव्यापकता। विष्णु को समस्त जगत का आधार बताया गया है। वही जीवन के कारण है और उन्हीं की शक्ति से गति, प्राण, बुद्धि, कर्म आदि कार्य करते हैं। सभी लोक विष्णु की अनंत शक्ति और योगमाया से बंधे हुए हैं। 5. जीव और भगवान का संबंध। जीव को विष्णु का अंश कहा गया है, लेकिन माया के कारण जीव अज्ञान में फंस जाता है। अध्याय में यह भी बताया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से जीव विष्णु की कृपा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 6. संसार की अस्थिरता। अध्याय संसार के अनित्य स्वभाव पर चर्चा करता है। जन्म, वृद्धि, अवस्था, ह्रास, मृत्यु। ये चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसे विष्णु की लीला कहा गया है। हरे विष्णु हरे कृष्णा। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।